भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसी डील हुई है जो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आखिर मतलब क्या है। कमाल की बात यह है कि जो बातचीत सालों से अटकी हुई थी वो बस 9 महीनों के अंदर पूरी हो गई। ये दिखाता है कि 27 अप्रैल 2026 को साइन हुई ये डील दोनों देशों के लिए कितनी जरूरी थी। इसका मतलब पता है क्या? 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस, यानी भारत से न्यूजीलैंड जाने वाले हर एक प्रोडक्ट पर अब कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। सोचिए, हमारा सामान वहां के बाजार में कितना सस्ता और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में $20 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये पैसा भारत की ग्रोथ को एक नई रफ्तार देगा। साथ ही ये समझौता हमारे प्रोफेशनल्स के लिए भी नए दरवाजे खोल रहा है। अब हर साल 5,000 स्किल्ड इंडियंस आसानी से न्यूजीलैंड जाकर काम कर सकेंगे। ये टैलेंट का एक नया ब्रिज बनाने जैसा है। तो इस डील के अंदर आखिर है क्या? आइए इसे 5 जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। हम देखेंगे कि ये समझौता इतनी तेजी से कैसे हुआ, इससे भारत की एक्सपोर्ट को क्या फायदे हैं, ये एक बैलेंस्ड सौदा कैसे है, लोगों और ग्रोथ में निवेश का क्या मतलब है, और आखिर में इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक पिक्चर क्या कहती है। देखिए, ये समझौता कोई रातों रात नहीं हुआ है। बातचीत 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन सालों तक अटकी रही। लेकिन फिर मार्च 2025 में कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी चल पड़ी और सिर्फ 9 महीनों के अंदर इस ऐतिहासिक डील पर मुहर लग गई। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? सच कहूं तो ये उनके लिए मौकों का एक खजाना है। जरा सोचिए, हमारे टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, ये वो सेक्टर्स हैं जो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। अब इनका सामान न्यूजीलैंड जाएगा बिना किसी टैक्स के। मतलब तिरुपुर का कोई कपड़ा बनाने वाला हो या आगरा का कोई जूता एक्सपोर्टर, अब वो सीधे सीधे न्यूजीलैंड के मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। ये एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योगों के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का एक जबरदस्त मौका है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। प्रोसेस्ड फूड से लेकर फार्मा और प्लास्टिक तक भारत की कई इंडस्ट्रीज को अब न्यूजीलैंड के बाजार में बराबरी का मौका मिलेगा। अब देखिए, ये फार्मा सेक्टर के लिए तो वाकई एक गेम चेंजर है। पहले क्या होता था, भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड में दवा बेचने के लिए वहां के लंबे चौड़े रेगुलेटरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। बहुत सारा कागजी काम, बहुत सारा टाइम। लेकिन अब अगर किसी दवा को अमेरिका के एफटीए या यूरोप की ईएमए से मंजूरी मिली है, तो न्यूजीलैंड उसे सीधे मान लेगा। मतलब लाल फीताशाही खत्म, लागत कम और मेड इन इंडिया दवाएं सीधे न्यूजीलैंड के लोगों तक पहुंचेंगी। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा कि ये सिर्फ दरवाजे नहीं बल्कि सोच को भी खोलने वाला समझौता है। ये भारतीय बिजनेस के लिए एक इशारा है कि वे अब साधारण से आगे सोचें और इस डील का पूरा फायदा उठाएं। अच्छा, कोई भी ट्रेड डील एक तरफा तो होती नहीं है, इसमें कुछ लेना देना होता है। तो चलिए सौदे के बैलेंस को समझते हैं कि किसने क्या पाया और क्या बचाया। ये स्लाइड इस पूरी डील का सार है। एक तरफ न्यूजीलैंड को अपने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे ऊन, वाइन और कुछ खास फलों के लिए भारतीय बाजार में थोड़ी ज्यादा पहुंच मिली है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत होशियारी से अपने सबसे जरूरी सेक्टर्स को बचा लिया। देखिए, करीब 30% टैरिफ लाइंस को डील से बाहर रखा गया है। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, चीनी, खाने का तेल, ये सब शामिल है। ये कदम हमारे किसानों और घरेलू इंडस्ट्री के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। तो ये डील सिर्फ चीजों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नहीं है, इसका असली गेम तो लोगों और पैसे के फ्लो में है। याद है वो $20 बिलियन? वो पैसा भारत के भविष्य में इन्वेस्ट हो रहा है। सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये वो सेक्टर्स हैं जो देश की ग्रोथ की रीढ़ हैं। और अब बात करते हैं प्रोफेशनल्स की। उनके लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बना है। हर साल 5,000 भारतीय प्रोफेशनल्स को 3 साल तक का वीजा मिलेगा। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ आईटी इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि योग इंस्ट्रक्टर और भारतीय शेफ जैसे कल्चरल रोल भी शामिल हैं। ये वाकई टैलेंट का एक बेहतरीन ब्रिज है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। अब वे पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं। और पढ़ाई खत्म होने के बाद अगर स्टेम से हैं तो 3 साल का वर्क वीजा और डॉक्टरेट वालों के लिए तो 4 साल का।
जाहिर है इससे न्यूजीलैंड भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन जाएगा। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इसकी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये डील सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं है, ये दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते कद की कहानी है। फिलहाल हमारा न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड करीब $1.3 बिलियन का है। इसमें हम थोड़ा सा फायदे में हैं, मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, लेकिन असली टारगेट बहुत बड़ा है। अगले 5 सालों में इसे $5 बिलियन तक ले जाना है, यानी लगभग 4 गुना। और देखिए, ये डील अचानक से नहीं हुई है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। 2022 में यूएई और ऑस्ट्रेलिया, 2025 में यूके, ईएफटीए और ओमान, और अब 2026 में न्यूजीलैंड। ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया के साथ जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ डील्स में हमने देखा था, भारत हर बार एक बैलेंस्ड लेकिन महत्वाकांक्षी रास्ता अपना रहा है। इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। ये डील भारत को अपनी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने में मदद करती है। मतलब अब हम व्यापार के लिए सिर्फ 1 या 2 देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये ओशिनिया रीजन में, यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले इलाके में भारत की पहुंच को मजबूत करती है और हिंद प्रशांत में हमारी स्थिति को और भी ज्यादा ताकत देती है। तो भारत जिस रफ्तार से दुनिया के साथ नए व्यापारिक रिश्ते जोड़ रहा है, उसे देखते हुए सवाल ये उठता है कि भारत के आर्थिक भविष्य को तय करने वाली अगली बड़ी पार्टनरशिप कौन सी होगी।